Bilal sir, oh. Ate. Assalamu alaikum dear students. Alaikum salam sir. जी मेरी आवाज आ रही है? Yes sir. Yes. Now listen. So आज हम इसका जो फिजिक्स का जो हमारा U3 का जो पहला चैप्टर है ग्रेविटी वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? Yes sir. तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, कौन सी चीजें पढ़नी है वो हम आगे देखेंगे। पहले जो हमें इसमें टॉपिक्स आएंगे वो है इंट्रोडक्शन इसका, और न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, और इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फॉलिंग फ्री बॉडीज और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट एंड मास, और हमें प्रूव करनी है एक इक्वेशन Wm इज इक्वल टू 1/6 ऑफ We। ये क्या है ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल आप यहाँ ध्यान रखो। पहली बात देखो, एज दो आपको पता है कि कोई भी चीज जो प्लांट्स पर हो, कहीं भी कोई भी चीज जब वो गिर जाती है, नीचे गिर जाती है, तो डायरेक्टली उसको वो ऊपर नहीं जाती है, वो सीधे नीचे आती है। वो नीचे आने की कोई वजह है, क्यों आते हैं ये सब चीजें नीचे। चाहे किसी भी प्लांट का पत्ता गिर जाए वो भी नीचे आता है, फ्रूट गिर जाए वो भी नीचे आता है, या कोई बाल हम ही ऊपर फेंकेंगे वो भी नीचे ही आती है, वो कहीं और नहीं जाती है। इस सब के पीछे एक रीजन है कि क्यों होता है ऐसा, ठीक है? सो यही क्यों प्रूव करने के लिए है यहाँ पर एक थ्योरी, एक ये चैप्टर हमारे पास जिसको कहते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मीन्स ये क्या है, ये एक मैग्नेटिक फोर्स है, एक फोर्स है अर्थ में जो अट्रैक्ट करता है जो भी चीजें एटमॉस्फेयर में घूम रही है उनको ये अपनी ओर खींचता है, ठीक है? जैसे मैग्नेट किसी चीज को खींचता है उसी तरह ये भी खींचता है किसी चीज को अपनी तरफ। तो उस सारे चीज को उसको कहा गया है ग्रेविटेशन, ठीक? समझा ग्रेविटेशन क्या है? Yes sir. ओके, Attraction of force. यस, जमीन में कोई फोर्स है जो अट्रैक्ट करता है सभी चीजों को। अब एक साइंटिस्ट आया, इसने इस पर लॉज दिए, क्या दिए? लॉज दिए। क्या लॉज दिए वो देखेंगे आगे, क्या लॉज दिए। इसने लॉज इसी के बारे में दिए, किसके बारे में? इस ग्रेविटेशन के बारे में। देखो इसने क्या कहा, इसने पहली बात कही, एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। देखो ये मैं ऐसे समझाऊंगा आपको। यहाँ पर क्या है, ये दो बॉडीज है ना? Yes sir. ध्यान रखो, ये न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा अपने लॉ में कि जो भी यूनिवर्स में दो चीजें हैं, एक मान के चलो एक अर्थ है, दूसरा कोई चीज जो हवा में है, ठीक है? ये एक दूसरे को आपस में खींचती है। क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। जो वो अट्रैक्ट करती है वहां से कोई फोर्स है जिसके जरिए ये अट्रैक्ट करती है। का फोर्स यम सम अट्रैक्ट करान, ठीक है? बेकिस चीज करान अट्रैक्ट, ठीक? सो हमारे पास एक फोर्स है, क्या है हमारे पास? फोर्स है जिससे अट्रैक्ट होता है। क्या होता है वो फोर्स? जो दो बॉडीज के दरमियान, जो दो बॉडीज को आपस में, जो इनके दरमियान जो इनको अट्रैक्ट करता है, कोई फोर्स है, ठीक है? ये बॉडी है, एक बॉडी है, इसका मास है m ही, m नहीं, m1 नहीं, m। जो दूसरी बॉडी है उसका भी मास है m, लेकिन स्मॉल m, मान के चलते हैं हम, ठीक है? Yes sir. अब इसका मास और इसका मास, ये दोनों एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करती है। हुआ पहला पॉइंट न्यूटन का क्लियर। और इसने दूसरा पॉइंट बोला, क्या बोला इसने? दूसरा पॉइंट देखो क्या बोला इसने, बोला कि जो ये फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मासेस को। यू सी फोर्स आई द्रा दयो बॉडीन होन यह अम के मासन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मगर
इनवर्सली प्रोपोर्शनल कथ युस इमन दोन दरमियान डिस्टेंस है सो समझाव बह इथ कन वुचो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यमिस मज कोता मास यथ बॉडी मज कोता मास तो यथ बॉडी मज कोता मास मगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल यमन दोन दरमियान बॉडियन दोन दरमियान कजा डिस्टेंस समझ आवा यस सर सर मतलब डायरेक्टली कैसे है ये वो मैं मुझे समझाऊंगा समझ नहीं ना आया। डायरेक्टली कैसे है देखो सो इसको एक इक्वेशन बनती है इस तरह से फोर्स है हमारे पास वेट में इसको थोड़ा हाईलाइट करूंगा ये है हमारे पास फोर्स है ना फोर्स है एफ Yes, ओके sir. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको एम और और स्मॉल एम को एम को कैसे देखो अब कैसे है ये इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्योंकि जो भी दो चीजें होंगी जो भी दो चीजें कहीं भी होंगी उनका जो वजन हो उनका जो मास होगा वो उसी पर डिपेंड करता है फॉर एग्जांपल अगर बह हेर पे त्रावन कनी ना कनी Yes. त्रावन बह यह वात वारिया तेज जमीन पे अगर बह हेर पे त्रावन कह काकुद अत लग या पन वथर अत लग थोड़ा बहुत टाइम जमीन पे वातनस गो यह डायरेक्टली अत प्रोपोर्शनल तवे वन डायरेक्टली अमिस मासस प्रोपोर्शनल इस दोन बॉडीजन मास तथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ आवा Yes, sir. अम पतन वनान युस वो इमन हज डिस्टेंस तथ हसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीनस फोर्स हसा अमकन इनवर्सली प्रोपोर्शनल कथ ये डिस्टेंस 1 डिवाइड बाय आर डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का यह वन सोरे कह हुई कह अमिच डिस्टेंस यह वन उसके स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर यत वो तुम पॉइंट अगर तुम बे वो यह क्या वन न्यूटन न्यूटन वन यह क्या प्रोपोर्शनल टू देयर टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम ठीक है स्क्वायर ऑफ देयर Yes, sir. डिस्टेंस बिटवीन एम वन सोरे यह योत कह एम वन स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस सो ये स्क्वायर क्या है ये हम यहां पता लगाएंगे देखो ये अब मान के चलो हमारे पास कोई बॉडी है एम ब्याक एम बी इम इन दोन दरमियान यह हको स्मॉल आर दिनित यह हको कैपिटल आर ठीक है Yes, sir. उसके बाद थोड़ा मैं मोटा करके लिखूंगा ये देखो वो उस फोर्स एफ उस ना एफ द्राव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कथ M कैपिटल एम स्मॉल एम स्मॉल एम अब यही एक और पॉइंट इसने बोला न्यूटन ने क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको 1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर डिस्टेंस को इनवर्सली का मतलब ये होता है डिवाइड में जब साथ ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली यम साथ तम साथ आसान डिवाइड के यम साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल तम साथ आसान डिवाइड ठीक ओके सो यस इक्वेशन 1 और इसका नाम इसने रखा इक्वेशन सेकंड अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे ठीक Yes, sir. वो इक्वेशन कंबाइन करो अशनिशन ये इतना f is directly proportional to what m m स्मॉल एम divided by what r square आर स्क्वायर इजा हन थयो तो याद ठीक आता आवाज समझ यस सर का द्रावज बराबर ये युस फोर्स का द्रा बराबर m m m बे यमिक m बे द्रा r square क्या है इमन दोन हंस डिस्टेंस ठीक समझ आता है यस सर उसके बाद वेट ना अब देखो आगे उसके बाद क्या है उसके बाद हमारे पास आ गई ये एक इक्वेशन ये बन गई हमारी ये इक्वेशन आपको याद रखनी है ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गई ये कौन सी इक्वेशन बन गई ये इनके मासेस की इक्वेशन बन गई ठीक है यस सर अब अगर हम यहाँ देखेंगे यहाँ पर मैंने आपको पिछली बार भी कहा था जब हम एनर्जी पढ़ रहे थे कि ये जो कांस्टेंट होता है ठीक है ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है ये क्या होता है ये कांस्टेंट में चेंज करना पड़ता है यानी कि जब हम इसको यहाँ से हटाएंगे इसको हटाना पड़ता है तो वहां पर इक्वलिटी का साइन आता है और कुछ
कांस्टेंट आता है। सो क्या आएगा यहाँ, कौन सा कांस्टेंट आएगा वो हम यहाँ देखेंगे। देखो हमारे पास f था, ठीक है, Yes, sir. वो कोर अस अत योन अस इक्वलस मज हटोस क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एमटी जाय छ यवان अ कांस्टेंट क्या इस ग्रेविटेशन कथ करन यथ वनान छ G. ठीक है। Yes, sir. तो इक्वेशन बनेगी इस तरह g कैपिटल M एंड स्मॉल m डिवाइड बाय व्हाट R square. r स्क्वायर। ठीक, अब ये g है क्या, ये g छ क्या, ये g छ आसान कुनि मंजन छ g आसान त्युथ का चीज यथ का वैल्यू छ आसान, कुनि मंजन छ वैल्यू आसान 1, कुनि मंजन छ एमिक वैल्यू चेंज गसान, कुनि मंजन छ वैल्यू रोजान कांस्टेंट। मगर युस यत g छ कैपिटल g, ठीक, कैपिटल और स्मॉल में फर्क है। युस कैपिटल g छ आछ वनान G. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या छ वनान Gravitational constant. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अथ वनान। सो अब हमारे पास जो इसकी इक्वेशन बन गई वो ये है, कांस्टेंट को हटाने के बाद क्या f इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r। M divided by R square. ओके, ये नोट किया, Yes. इसको मैं Yes, क्लियर sir. सर हम MM के बदले लिख सकते हैं M1, M2. लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, ये मासेस का मसला है। आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें उसका वैल्यू देना है, वहां हमें m से कोई काम नहीं है, हमें यहाँ पर वैल्यू होगा बॉडी A का। सो जो बॉडी A का वैल्यू होगा वो फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 है, सो हम इसकी जगह 10 लेंगे। इसका 9 है फॉर एग्जांपल, तो हम इसकी जगह 9 है। वहां ना m का काम है ना स्मॉल m का काम है, वहां पर जो होगा हम वहां पर ए भी लिख सकते हैं, उसकी जगह फिर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन जनरली इक्वेशन में ये m इसलिए आता है क्योंकि मास की बात हो रही है, सो मासेस को ये डिनोट करता है, इसलिए ठीक m ही रहेगा। क्लियर? ओके सर। ओके, जैसे कि यहाँ पर r जो है ये रेडियस का काम करता है, इसलिए इसको r से ही बेहतर है डिनोट करना। ये आप स्मॉल r भी कर सकते हो या कैपिटल R से, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, नहीं। Yes, sir. उसके बाद देखो आगे क्या है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Now we are having a G, जो अभी हम G को देख रहे हैं ना, अब हम इसकी बात करेंगे। एक्चुअली ये G है क्या, ठीक? Yes, sir. G है क्या? G जैसे कि मैंने बोला कि G इज व्हाट, G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इस G की भी एक अलग फार्मूला है, जो ये G है इसकी अपनी एक फार्मूला है, लेकिन वो फार्मूला है क्या, वो यही है जो हमारे पास अभी था। क्या था हमारे पास? F इज इक्वल टू व्हाट, G small m divided by R square. डिवाइड बाय R स्क्वायर। सो अगर हम इसको देखेंगे अब कि ग्रेविटेशन में इसकी फार्मूला क्या है, कैपिटल G में इसकी फार्मूला क्या है, तो वो कुछ इस तरह से है। इसको हमें जो ये हमारे पास यहाँ पर है ये R स्क्वायर, इसको हम इस साइड में लाएंगे तो ये बनेगा कुछ इस तरह से। देखो ये क्या बनेगा, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। G इज इक्वल टू, एक तो ये फोर्स आएगा यहाँ पर, ठीक है, इनटू Yes, sir. R Into स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करना है, ठीक है। ये कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, और ऊपर वाला आएगा नीचे। m. समझ आवा? Yes, sir. समझ आया मैंने क्या लिखा? Yes, sir. इसको हमने क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वही से हमने निकाला, कुछ नया नहीं है, ठीक है। नोट Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई तो अद बनिया द्राव कमिक वैल्यू G युक। सो यू सी F छु F into R स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल M एंड स्मॉल m, क्या छु? यह G, यानी कि युस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अस निशन ओस अमिक वैल्यू। नाउ वुच वो अब ये है क्या असली, तह मजन हेके मे वनित का फोर्स किम सतिन इवान डिनोट करना, फोर्स क्या यूनिट? Newton. ओके, वेरी गुड। सो फोर्स का अगर ये हम मानेंगे कि इसका न्यूटन है, ठीक, सो हम इसकी जगह n लिख सकते हैं, हको ना लिखित n एम की जाए, क्या सिंपल था n छुस ना। अच्छा, m पतन छ अस निशन r क्या छ अस निशन? डिस्टेंस छ ना, डिस्टेंस। Distance. हाँ, डिस्टेंस कथ मजन इवान मेजर करना?
मीटर वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर क्या कि आर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर हेको ना लिखित क्या डिस्टेंस मेजर करना कमन मज मीटरन मज मीटर। ठीक। अब डिवाइड बाय, अब हमारे पास है एम एंड एम। एम है मास इसका, एम है इसका मास। मास का वैल्यू क्या है, कैसे डिनोट करते हैं हम मास को? केजी में। सो यहाँ पर है कैपिटल में 1 kg, ठीक है, और दूसरा होगा यहाँ पर 1 और kg स्मॉल का। समझ आता है ना? सो अब इसका यूनिट क्या बन गया? देखो यूनिट इसका क्या बन गया। यूनिट इसका बनेगा न्यूटन, एन न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी। केजी, वेरी गुड, केजी स्क्वायर। केजी स्क्वायर। लेकिन माइनस में कोई मुझे बता सकता है ये माइनस क्यों आ गया यहाँ पर? ऊपर क्योंकि ये यहाँ पर नीचे था, अब ये ऊपर चढ़ गया, जिसकी वजह से ये बन गया केजी। क्लियर? समझ आता है? सो ये जो है ये है ग्रेविटेशन का यूनिट। ये ग्रेविटेशन की यूनिट, एमजीयू की यूनिट क्या यूनिट? एनएम स्क्वायर केजी -2। अब अगर हम इस जी का वैल्यू मैं वो अतान थी युस जी कांस्टेंट, अच वैल्यू चेंज गसान कहें तह, अच हमेशा रोजान क्या अकुई वैल्यू। सो अगर यह चीज अकुई वैल्यू आस रोजान तथ आस कह वैल्यू आस ना, गो अच वैल्यू कड़न आमुत 6.67 into 10 raised to power -11। मगर क्या पद किन गोस त्राउन न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी। ठीक, केजी समझ? इत कनत अमुक ये वैल्यू, यह कत वैल्यू, यह कैपिटल जी एस। ठीक है, समझावा? अब उसके बाद अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछूंगा। मान के चलो, कंसिडर करो हमारे पास दो मासेस हैं, दो बॉडीज है हमारे पास, एम एंड एम है इनका, या एम कैपिटल एम है और ये है, ठीक है। इमन दोनों हुंद मास 1 kg, क्या कोता 1 kg, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। कितना? 8 मीटर। सो आप में से मुझे कोई बता सकता है जो इसका जी होगा वो क्या होगा? जी हाँ, जी तो निकालना है फार्मूला लगा के। फोर्स की जी, इनका फोर्स कितना yes, होगा? ये एफ इनका कितना होगा फोर्स? F is equal to यस, एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम। ठीक है, स्टेप कैंसिल करते हैं, एम की जगह डालते हैं 1 into 1 इंटू 1 1। वेरी गुड। डिवाइड बाय 1 square 1 kg 1 स्क्वायर, kg 1 square। है ना? सो डूइंग ऑफ दैट, यहाँ पर ये और ये सारा काट ही जाएगा क्योंकि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। वाचो, तो F निकला, तो एफ निकला किसके बराबर? जी के बराबर। सो हमें ये ध्यान रखना है हमेशा, जब भी किसी चीज का मास 1 kg होगा, दो चीजों का मास 1 kg होगा और डिस्टेंस वो 1 मीटर पर होंगे, तब जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन के बराबर होगा। ठीक है, तम साथ फोर्स ग्रेविटेशन बराबर। समझ आ गया? यस सर, कॉन्सेप्ट। यस सर। सो अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें यहाँ पर पढ़ना है डेरिवेशन। हमें एक इक्वेशन डेराइव करनी है स्मॉल जी के लिए। ये था कैपिटल जी, अब किसकी है? स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या? ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दैट फर्स्ट। देखो वो क्या है।
सो यहाँ पर ये ग्रेविटेशन का मसला था, इसकी फार्मूला भी आ गई, ठीक है, जो मैंने वहां पर डिराइव की, इसका यूनिट है। जब डिवाइड में होगा तब यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, ये बात याद रखना। यम साथ nm स्क्वायर लिखो ना, डिवाइड त्रावो सत लगे ना माइनस क्या, यम साथ हम इसका जब हम इसका साइन चेंज करेंगे, डिवाइड चेंज करेंगे, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, ठीक है, क्योंकि तब इंटू हो जाएगा इसका। और जो वैल्यू था इसका, वो हर जगह जो कैपिटल जी का वैल्यू है, ये हमेशा याद रखना, ये कांस्टेंट है। इट मींस कि जहां पर भी दुनिया में आप जाओगे वहां पर इसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। चाहे मून पर जाओगे, पोल्स पर जाओगे, इक्वेटर पर जाओगे, तो सब जगह वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अब आते हम जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज है उनकी तरफ। कुछ चीजें सर पहले जी बताइए ना, वो स्मॉल जी का वही है ना, ये इसी में आता है, स्मॉल जी इसी में आएगा, ठीक है। फ्री फॉलिंग बॉडी जो है इसी में आएगा। They are the bodies that fall under the influence of gravity. ये फ्री फॉलिंग बॉडीज वो है जो गिरती है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। कोई भी चीज जो गिरती है ग्रेविटी की वजह से वो आती है फ्री फॉलिंग बॉडीज में। अब जो ये फ्री फॉलिंग बॉडीज है, ये किस तरह से हम देख सकते हैं, इस चीज को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि अगर हमारे पास दो गेंदे हैं, छना ऐसे बाल इम त्राव आसमान पे यल, हेर पे त्राव यल, इम कुन वसन जमीनस कुन। यम सात इम जमीनस कुन पेवान आसन, गो इम गसन एक्सेलरेट, इमन मेले कह फोर्स। क्या मेले, फोर्स। फोर्स मेलान कुछ दिवान इमन फोर्स, ग्रेविटी। जमीन की ग्रेविटी। देखिए जो वो जमीन की ग्रेविटी है उस चीज को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। कम स्मॉल जी से सुई ग्रेविटी डिनोट। समझ आइवान? यस सर। सो अगर मैं कहूंगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किस चीज से डिनोट करेंगे, तो आप क्या कहोगे, स्मॉल जी। लेकिन वहां पर जब हम कैपिटल जी की बात कर रहे थे, तो कैपिटल जी वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट मींस कि यूनिवर्सली वो किसी भी जगह पर उसका वैल्यू जो है सेम है। लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का स्मॉल जी है, ये सब जगह सेम नहीं है, ये चेंज होता रहता है। क्लियर? सर ये क्यों चेंज होता है, वो नहीं वो मैं होता है? समझाऊंगा आगे क्यों होता है चेंज। देखो अब हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बोला था, आसमान से या किसी हाइट से मैंने एक पत्थर फेंका और वहीं पर मैंने एक फेदर का, जो फेदर है ना वो फेंका। फेदर से वहां समझ क्या टीर, ठीक ककर टीर तरह में यल तह मज वनु मे तुम वनु मे गोडनेथ कुस वाज जमीन पे, बाल वाज गोडनेथ या कन वाज गोडनेथ। क्या वाज गोडनेथ? तिकाज यह सदै वसान हवा सत और गसान स टीर तवे लगन टाइम। चलो टीर त्राना बह कह, बह त्रा बाल तो कन बाल कन वाज ज्यादा जल्दी वाज कनी। क्या अत क्या वजह? तिकाज तथ थोड़ा वजन ज्यादा। देखो यहाँ पर वजन का मसला आपने कहा कि उसमें वजन ज्यादा है और बाल में वजन कम है, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसका कांसेप्ट कुछ अलग है। इसने क्या कहा, इसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वजन की वजह से ये चेंज नहीं होता है। तो क्या किया इसने इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या करो, अख एक्सपेरिमेंट आव करना, अथ एक्सपेरिमेंटस मज क्या आव करना, इमे चीज अख बाल तो बे कन आय त्रावना अके वैक्यूम जार मज। कम मज? वैक्यूम जार मज, एयर उस प्रेजेंट कहें। हवा को वहां से निकाल कर, हवा आना नेबर कड़ना, पत आ तम मजन यह बाल तो कन त्रावन दूर। यम सात बोन आय त्रावन इम वत सेम डिस्टेंस पे, हालांकि इन वजन और डिफरेंट, इम वत सेम टाइमस पे जमीन पे। अत क्या वजह उस? अगर वजन सत वन गई इन कशिश, मगर अत तेल वजन अकिस ज्यादा बेकिस कम, तेल क्या वत सेम टाइमस पे जमीन पे अमे वैक्यूम मज। अम सत गो यह प्रूव अम चीज सत एयर
यह करान क्या यह अत करान काम यह अत एक्सेलरेशन युस इमेज आसान एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यह अत कम करान या यह अत चेंज करान अत मज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नत यह आसान अत मज नत इमन मज अगर यह आयर इमन मजबाग नेबर कड़ो तेल इम सेम टाइम पे वातान इम जमीन पे एक्सेलरेशन बराबर आसान ग्रेविटी युस जमीन यह बराबर आसान समझ आया कत यस युस आयर छ आसान यह करान अत चेंज क्लियर Yes, sir. समझ आ गया ये नाउ Yes, sir. देखो इसमें से ये इसी का प्रोसीजर जो मैंने कहा ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या होता है किस तरह होता है सो अब जो हमने देखा इसका ये सब प्रोसीजर जो हमने इसका देखा ये यहाँ पर है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज जस्ट ड्यू टू द ग्रेविटी नो अदर एक्सटर्नल फोर्सेस external sources therefore acceleration is called as acceleration ये जो भी सारा कुछ acceleration जो भी मिलता है इसको जमीन की वजह से मिलता है उसी चीज कोई और फोर्स नहीं है इसको उस सारे चीज को acceleration due to gravity कहते हैं the acceleration due to gravity is independent of masses यहाँ पर बात हुई जो साक्या ने कहा था कि ये उसमें वजन ज्यादा है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस है मासेस से इसका कोई लेना देना नहीं है मासेस की वजह से नहीं है so this acceleration due to gravity in air or in any other medium due to the reason of resistance caused by the medium मतलब medium का मतलब क्या हुआ कि किस चीज में हम इसको डाल रहे हैं अतः इस तरह हवा में तम साथ गसान अत काम युस हवा अकिस रुकावान बेकिस त्रावान बोन अति करान वनकस काम वनकस त्रे वैक्यूम तम साथ वम सेम टाइमस पे जमीन पे क्लियर Yes, sir. ओके नाउ उसके बाद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये डिफरेंट है डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तो ये डिफरेंट है और यहाँ पर जो है हमारे पास ये बात याद रखा करो फॉर प्लैनेट्स इट इज 1.63 ये याद रखो ठीक है एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लैनेट्स पर है वो है 1.63 ओके Yes, sir. फॉर अर्थ इट इज 9.8 जो मैंने पिछली बार कहा था इसका वैल्यू जी का वैल्यू ये है ठीक है सो ये जमीन पर उसका वैल्यू है 9.8 इसका जमीन पर वैल्यू है ऑन अर्थ दिस जी इज मैक्सिमम एट पोल्स अगर हम जमीन पर देखेंगे जमीन पर भी अगर हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो वहां पर इसका जो जी का वैल्यू है वो क्या है वो मैक्सिमम है पोल्स की तरफ अगर हम जाएंगे ओके और इक्वेटर की तरफ अगर हम आएंगे तो वहां पर जो इसका जो वैल्यू है वो है मिनिमम मीनस 9.7 और यहाँ पर है 9.8 समझ आवा Yes, sir. अर्थस पे कोता छु 9.8 अगर हम पोल्स की तरफ जाएंगे वहां पर कितना है 9.81 के अगर हम अब आएंगे इक्वेटर की तरफ वहां क्या है 9.7 सो क्लियर हो गया ये सो ये है इसका जो वैल्यू है ये चेंज होता है क्यों होता है चेंज वो हमें इक्वेशन से पता चलेगा किससे जो हमें इसकी इक्वेशन आती है ना